हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो भाजकत्व का नियम पढ़ा था, डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ा था। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी, यानी कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर भी कह सकते हैं, जहाँ की r शेषफल है। और अगर बात करें हम, तो एक चीज़ छूट गई थी पिछले लेक्चर में हमें बतानी कि जो आर की वैल्यू है वो b से छोटी होनी चाहिए। तो b यानी कि भाजक और r यानी कि शेषफल। तो शेषफल की जो वैल्यू है वो 0 और b के बीच होनी चाहिए, तभी ये भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष कह सकते हैं, या यूक्लिड का लेमा कह सकते हैं। तो यूक्लिड का लेमा से हम लोग आज मौसा निकालना सीखेंगे। कुछ नहीं है, जैसा हमने पहले सीखा हुआ है बचपन में उसी तरीके से निकालते हैं, बस उसको एक लिखने का तरीका नया होता है। तो हमने एक पढ़ा था बचपन में, उसी तरीके से मैं बताता हूँ बचपन में जैसे पढ़ते हैं। तो जैसे 8 और 36 का मौसा निकालना है, तो हम लोग करते हैं ना बच्चों कि 36 को पहले 8 से भाग देते हैं। 8 चौक 32 लिखते हैं, फिर 4 बचता है, जो ये बचा शेषफल उससे इसको भाग देंगे। 4 8 को भाग देंगे तो 2 बार में पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा और ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो मौसा हुआ, महत्तम समापवर्तक हुआ, वो 4 हुआ। तो इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर 36 को लिख सकें तो 36 को लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 2, 8 चौका 32 प्लस 2, और फिर ये 32 प्लस 2 नहीं, 32 प्लस 4, और फिर यहां से ये 8 लाते हैं और यहां से ये 4 लाते हैं। 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 0। तो तब तक डिवाइड करते जाते हैं इसी तरीके से जब तक कि 0 नहीं आ जाए, और वो हमारा मौसा होता है। जो यहाँ पे आ गया ये वाला भाज्य जो आ गया वो मौसा हो गया, इसका मौसा 4 हो गया। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। आठ सौ सड़सठ और 255, 867 और 255 का मौसा निकालना है यूक्लिड के लेमा से। तो कुछ नहीं है बच्चों, हम लोग वैसे ही जैसे भाग देते हैं वैसे ही देते जाएंगे और उसको फिर लिख देंगे। तो ये रफ कॉपी में लिखेंगे इस तरफ। तो 255 से 867 को भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। 5 3 15, 5 3 15, 1 16 और 2 3 6 और 1 7, और बच कितनी गया? 2। 16 में से 6 गया, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, 102। और फिर 255 को यहाँ ले आएंगे और इसको 2 बार में भाग देंगे तो ये आ गया 204, और ये बच गया आपका 51। 51 से फिर 102 को भाग देंगे और देखेंगे तो ये 2 बार में लग गया पूरा का पूरा, और इसका मौसा हो गया 51। यही करते थे ना बचपन में जब हम लोग मौसा निकालते थे। तो इसी को यूक्लिड के लेमा से लिखेंगे तो लिखेंगे कि 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3, ये जो आया 3, और प्लस जो शेषफल आया 102। अब क्या करेंगे बच्चों? 255 को यहां लाएंगे, 255 को यहाँ लाया
102 को यहाँ लाएंगे, 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 102 को यहाँ लाएंगे और ये वाला 51 यहाँ आ जाएगा, 51 इंटू 2 प्लस 0। तो जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे और यूक्लिड के लेमा से लिखेंगे। इसमें एक लिखने का तरीका होता है, वो मैं बता देता हूं आपको। मसा ऑफ 51 एंड 102 इक्वल्स टू मसा ऑफ 255 102 इक्वल्स टू मसा ऑफ 255 867 इक्वल्स टू 51। तो ये हमने जान लिया आज कि कैसे यूक्लिड के नियम को आराम से जब आप बचपन में करते हैं, मौसा निकालते हैं, उस तरीके से अभी भी कर सकते हैं। तो ये हमने अभी सीख लिया। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग मैथमेटिक्स के बुक से। आप लोग कोई मैथमेटिक्स का बुक फॉलो कर सकते हैं। 365 और 12,450 या फिर उसके अलावा भी एक कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग और देख सकते हैं। चलिए मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं आपके लिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दो 252 और 1540, तो इसमें भाग देंगे बच्चे। 1540 में 252 से भाग देंगे। जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं और जब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि शून्य ना आ जाए। तो 252 1540 तो कितनी बार में लगेगा? 7 बार में या 8 बार में? 7 बार में लगेगा। तो 252 यानी कि 7 दूनी 14, 5 सत्ते 35 और एक 36 के 6 हाथ में 3 और 7 दूनी 14। ये गलत हो गया, 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा। चेक करते हैं वैसे। छह बार में लिखेंगे क्योंकि 7 बार में ये 52 भी आ रहा था। तो 52 7 5 35 हो जाता, 7 दूनी 14 और 350 हमारा 1750 टप जाता। तो इसलिए हम 6 बार में लगाएंगे। 6 बार में लगा के देखेंगे। 6 दूनी 12, 5 6 का 30 और 1 31 के एक हाथ में 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। कितना बचा? 28। 28 को 252 से भाग 252 को 28 से भाग देंगे और देखेंगे तो कितनी बार में लगेगा? आप बताइए कितनी बार में लगेगा? 2 मिनट देते हैं। आठ बार में देखते हैं। 8 8 64, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 और 6 22। तो 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2। तो ये 9 बार में पूरी तरीके से लग जाता। तो इसलिए हम लोग इसको 9 बार लिख के कट कर देंगे। इसी तरीके से देखते हैं कि किससे भाग लगेगा।
9 बार में पूरी तरीके से लगेगा। 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 9 दूनी 18 और 7 25, और ये बच गया आपका क्रॉस, कुछ नहीं। तो इसको लिख सकते हैं कि इसका जो महत्तम समापवर्तक हुआ वो 28 हुआ, और इसको अगर लिखेंगे तो मस ऑफ 28 एंड 252 इक्वल्स टू मस ऑफ 252 1540 इक्वल्स टू 28। तो ये हमने मौसा निकालना सीखा आज यूक्लिड के लेमा से, और इस तरीके से हम लोग मौसा निकाल सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पहले पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। इसको बस लिखने का तरीका चेंज है। तो कैसे लिखा है हमने वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बस क्या करना है, 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102, फिर 102 को यहाँ लाना है, 255 को यहाँ लाना है, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, 51 को यहाँ लाना है, 102 को यहाँ लाना है, 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, और उसके बाद ये टर्म्स लिख देने की मॉस ऑफ 51 102, मॉस ऑफ 255 102, और मॉस ऑफ 255 867 इक्वल्स टू 51। इस तरीके से हम लोग पहले जो पढ़े हुए हैं, पहले की कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, उसी तरीके से जो मौसा निकालते हैं उसी को यूक्लिड के लेमा से लिख सकते हैं। अगले क्लास में कुछ और सवाल लेंगे, फिर अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। धन्यवाद।